वेलकम टू साइंस एंड हेल्थ टॉक। आज मैं आपके साथ उन निशानियों के बारे में बात करूंगी जो ये जाहिर करती हैं कि आपका जिगर नॉर्मल काम कर रहा है या नहीं। ये वो निशानियां हैं जो आपके जिगर के ख़राब होने की वजह से आपके जिस्म में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका जिगर यानी कि लीवर सेहतमंद है तो आपके जिस्म में दूसरी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त खुद ही पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आपका जिगर ठीक काम नहीं कर रहा तो आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर और इस तरह की दूसरी बीमारियां जल्द अटैक कर सकती हैं। तो ये वो निशानियां हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जिगर फैटी हो चुका है और ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। रेड पाम, हथेलियों का सुर्ख होना। सबसे पहले आपके हाथों की तेलियां जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं। इसमें आपके हाथों पर खारिश होना भी शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आपके हाथ जलन भी महसूस करते हैं। ये अर्ली साइन है जो जिगर की खराबी की तरफ इशारा करते हैं। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट। जब आपका जिगर ठीक तौर पे काम नहीं करता तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। आपका जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दर्द भी महसूस होता है। स्पाइडर वेन्स, आपको अपने जिस्म पर नज़र आएगा कि आपकी जो वेन्स हैं वो मकड़ी के जाले की तरह फैल गई हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकती हैं और ये आपके जिगर के फैटी होने की तरफ इशारा करती हैं। पर्पल एंड रेड स्पॉट, आपके जिस्म पर जामनी और सुर्ख रंग के छोटे छोटे निशान बन जाते हैं। ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बन जाते हैं, हाथों पे, पाँव पे या कमर पे भी हो सकते हैं, जो जिगर के ख़राब होने की तरफ इशारा करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होना यानी कि भूख का ना लगना। जब आपका जिगर ठीक तौर पर काम नहीं करता तो आपको भूख नहीं लगती, आपके अंदर भूख ख़त्म हो जाती है। डैंड्रफ, सिकरी, आपके सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। डैंड्रफ को आम जुबान में हम सिकरी कहते हैं। ये भी एक निशान है जो कि ज़ाहिर करता है कि आपका लीवर वीक हो चुका है और ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। लो विटामिन B12, हमारे लीवर में विटामिन B12 बनता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे हाथों के जो जोड़ होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आम स्किन के कलर से डार्क हो जाते हैं। क्रैक्ड हील, एड़ियों का फटना, जब आपकी एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं तो ये भी लीवर के ख़राब होने की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि हमारे लीवर में विटामिन A बनता है। जब वो नहीं बनता तो हमारी एड़ियां फटना शुरू हो जाती हैं और ये हमारे जिस्म के सारे सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। पेन इन फीट्स, आपके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है और इसके साथ साथ आपके पाँव में खारिश भी होती है। बर्निंग फीट्स, पाँव में जलन, जब आपका जिगर काम करना छोड़ देता है तो आपके पाँव में जलन सी होती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जलते हैं। ये भी ख़राब जिगर की तरफ इशारा करते हैं। वाइट नेल, सफ़ेद नाखून, जब आपका जिगर काम नहीं करेगा तो लाजमी खून भी कम बनता है, जिसकी वजह से आपके नाखून, ख़ास तौर पर पाँव के नाखून सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जो हिस्सा आपके दिल से दूर होगा वहाँ ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आती हैं। तो हमारे पाँव जो हैं वो जिगर से दूर होते हैं, इसलिए जो ज़्यादा सिम्टम्स हैं वो हमारे पाँव या टांगों पर नज़र आते हैं। येलोइश कलर ऑफ स्किन एंड आइज़, हमारी आँखों का कलर जो है वो पीला हो जाता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन जो है वो भी पीली हो जाती है। ये तब होता है जब आपका जिगर काफ़ी ख़राब हो जाता है और ये सबसे डेंजरस निशानी है जो सबसे आखिर में नज़र आती है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका जिगर की या तो लास्ट स्टेज आ चुकी है या फिर ये लास्ट स्टेज की तरफ जा रहा है। फैटी जिगर से जब नेक्स्ट स्टेज जाती है तो इसको हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। आपको इस स्टेज पर जाने से पहले ही अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पर सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही होता है और कोई मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं होती। आप फैटी लीवर को तो 100% क्योर कर सकते हैं,
कीटो डाइट से या मेडिसिन से। लेकिन अगर आपका जिगर लास्ट स्टेज पर चला जाता है तो पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, पेट में पानी भी पड़ सकता है क्योंकि हमारे जिस्म में प्रोटीन एल्बुमिन नहीं बनती। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? अगर आपका जिगर 90% डैमेज हो गया तो आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो तब भी उसमें आपको जिगर के ख़राब होने की कोई चीज़ नज़र आती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी अच्छी जगह पे जाएं, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाएं जिसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि आपका जिगर फैटी है या फिर लास्ट स्टेज पे जा चुका है। अगर आपका जिगर फैटी है तो आप अपनी डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप लो कार्बोहाइड्रेट वाली, मॉडरेट प्रोटीन वाली और मॉडरेट फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें और दिन में एक्सरसाइज और आधा घंटा वॉक लाजमी करें। अगर आप फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर की तरफ जाना चाहती हैं तो आप 16 से 18 घंटे फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखें और इस घंटे में आप कुछ ना खाएं और बाकी दिन के घंटों में आप खाएं, तो आपका जो जिगर है वो बहुत जल्द फैटी लीवर से नॉर्मल लीवर की तरफ जा सकता है। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपका जिगर जल्द सेहतयाब हो सकता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। Thanks for watching my video and please subscribe my channel.